अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टीवी। अभी देखो आज की वीडियो में जो ना हम बात करने वाले हैं बेसिकली स्लॉट टर्मिनल के बारे में। ओके, अगर मैं अपने ऑटोकैड के अंदर आपको स्लॉट टर्मिनल की थोड़ा बहुत डिटेल्स अगर बताऊं तो यहाँ पे मेरे पास जो ना दो स्लॉट टर्मिनल्स अवेलेबल है। ओके, सप्लाई है दोनों के दोनों। तो यहाँ पे अपने को जो है ना डिफ्यूजर्स के सारे डिटेल दिए हुए हैं। ओके, जैसे कि हम लोग का जो है ना दो यहाँ पे जो है ना सप्लाई ए डिफ्यूजर यूज कर रहे हैं, जिसके यहाँ पे सारे डायमेंशन दिए 2000 बाई 125 उसका लेंथ एंड विड्थ है। डेप्थ तो डिफाइन करे हुए नहीं है एंड अपने को सेक्शन डिटेलिंग भी उसकी प्रोवाइडेड नहीं है। तो हम लोग एज पर एजम्पशन के बेसिस पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है ना अपने स्लॉट टर्मिनल को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कॉपी करने के बाद इसका डायमेंशन को यहाँ पे क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, जैसे कि उसका विड्थ एंड लेंथ, सारे लेंथ एंड विड्थ। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा लेंथ समझ के 125 आ रहा एंड विड्थ समझ के चलो अपना 2400 mm आ रहा। ओके, तो ये डायमेंशन के बेसिस पे जो है ना मेरे को क्रिएट करना है। एंड यहाँ पर मैं सेंटर में जो है ना अपना एक राउंड यहाँ पे डिफ्यूजर कनेक्ट करूंगा। क्यों? अभी देखो यहाँ पर जो अपने पास बैकग्राउंड में जो डक्ट दिए हुए राउंड डक्ट है। ओके, तो कनेक्टिविटी प्रॉपरली अच्छे से होने के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक राउंड डक्ट कनेक्टर को क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले लेंथ एंड विड्थ अपने पास मालूम है, दैट्स इनफ। एंड अपने को कनेक्टर क्या डायमेंशन का ना वो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। डबल डी आई इसका मैं डायमीटर यहाँ पे देख ले रहा हूँ 125 इसका डाया है। अगर मैं रेडियस की अगर बात करूँ तो इसका हाफ यहाँ पे आ रहा 62.5। ओके, तो इतने डायमेंशंस मेरे ख्याल से इनफ है। अगर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, टेक्स्ट से जो है ना मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि जो मेरा डिफ्यूज़र है, डिफ्यूज़र का जो डेप्थ रहेगा बेसिकली वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 50 mm। ओके, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही तो जस्ट इग्नोर दिस, बहुत बेकार के लोग यू नो। ओके, है तो मैं जो है ना इसको सिलेक्शन करके थोड़ा डायमेंशन यहाँ पे 200 mm तक मैं इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि मेरे को डिफ्यूज़र का डेप्थ क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो। ओके, तो हम डेप्थ यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 50 mm। तो विदाउट एनी टाइम आज आप रिविट के अंदर आ जाओ। ओके, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ से न्यू फैमिली के अंदर चले जाता हूँ एंड यहाँ से मैं लेता हूँ एक मैट्रिक जेनेरिक मॉडल। ओके, क्यों? क्योंकि अपने को देखो यहाँ पर स्टार्टिंग ही मैट्रिक ब्लस्टर अपने को दिया हुआ है, ए टर्मिनल की कैटेगरी नहीं है। ओके, तो हम लोग एक मैट्रिक जेनरिक मॉडल को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो है ना हम जिस तरीके से डक्ट टैग के अंदर जो है ना कैटेगरी ऐड किए थे, सेम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे भी ए टर्मिनल की कैटेगरी को ऐड इन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो ऐड इन करो। तो पहले यहाँ पे देखो क्या बता रहा है आपके पास है फैमिली जेनरिक मॉडल प्रॉपर्टीज के अंदर। ओके, हम इसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं फैमिली कैटेगरी पैरामीटर से एयर टर्मिनल के साथ। तो रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली एयर टर्मिनल है बोल के यहाँ पे बताता। ओके, राइट, बढ़िया। तो अगर मैं यहाँ पे आरपी रेफरेंस प्लेन्स अगर यहाँ पे ऐड इन करूँ, दो हॉरिजेंटल एंड यहाँ पे दो वर्टिकल। ओके, रेफरेंस प्लेन एकदम मैं यहाँ पे स्ट्रेट 90 डिग्री में ऐड कर लूंगा। डी आई इक्वलाइजेशन यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि पैरामीटर के साथ काम करने का एडवांटेज ये है कि बाद में अगर आपको डायमेंशन चेंज करने की अगर रिक्वायरमेंट रही देन इजीली हम क्या है वो सही चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद डी आई ओवरऑल डिस्टेंस हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लेंगे। एक रहेगा लेंथ एंड ये रहेगा आपका विड्थ। ओके, एक एक्सट्रूजन यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेंगे। रेक्टेंगल हम लोग यहाँ से ले लिए, इंटरसेक्शन टू इंटरसेक्शन एंड लॉक ऑल दिस पॉइंट्स एंड फिनिश। ओके, अब इसके बाद अपन डायमेंशन लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ से लेंथ इज इक्वल टू 125 है एंड विड्थ इज इक्वल टू 2400। ओके, चेक देयर एंड यहाँ पे अपने पास 2400 विड्थ आ गया, लेंथ अपने पास 125 आ गया। तो सारी चीज़ें एज पर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो गए। सीधा फैमिली टाइप के अंदर चले जाओ, लेंथ एंड विड्थ को जो है ना एज पर हमारे डायमेंशन के हिसाब से स्पेसिफाई कर लो, देन अप्लाई, देन ओके, देयर भी। तो यहाँ पे देखो अपना क्या होना, स्लॉट टर्मिनल कम्प्लीटली फिनिश्ड हो गया। ओके, अब अगर मैं इसका एक 3D व्यू आपको शो करूँ तो एस डी, चेक दिस आउट, इतना हमारा स्लॉट टर्मिनल रहेगा। अब इसका जो डेप्थ है यहाँ पे एक्चुअली 250 आ रहा। हम लोग फ्रंट एलिवेशन में जाके एक रेफरेंस प्लेन हम लोग यहाँ पे ऐड इन कर लेंगे एंड इसको यहाँ पर लॉक कर लेंगे एंड इसका यहाँ पे हाइट का पैरामीटर क्रिएट कर लेंगे। ओके, अब हम लोग जो है ये सारी चीज़ों को ऑलरेडी वर्क करे हुए हैं तो डिफिकल्ट नहीं हो रहा, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बता रहा हूँ। ओके, तो हाइट लो हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले 50 mm। ओके, आप चाहे तो 75 mm 100 mm भी ले सकते, बेस्ड ऑन आपका कैटलॉग या फिर मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट हम लोगों के पास डिटेल्स नहीं है
तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का जो है ना हाइट भी प्रेजेंट के लिए 50 mm हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अप्लाई करके ओके कर लो। एंड जब आप 3D के अंदर इसका आउटपुट चेक करेंगे, चेक दिस आउट, यहाँ पे आपका डिफ्यूजर इस तरीके से विजिबल हो रहा। ओके, आप इसको डिफ्यूजर भी बोल सकते हैं, स्लॉट टर्मिनल भी बोल सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। ओके, अब ये सारी चीज़ें होने के बाद मेरे को कनेक्टर ऐड करने के लिए बेसिकली एक सर्कल प्रोफाइल रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पे लेवल 1 पे आ जाता हूँ एंड क्रिएट के अंदर से एक एक्सट्रूजन ले लेता हूँ एंड यहाँ पे एक सर्कल। ओके, हम ऑलरेडी इक्वलाइजेशन करे हुए, तो यहाँ पे मैं मिड पॉइंट से यहाँ तक मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ एंड रेडियस 62.5 आ रहा, जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकदम मैच हो रहा। ओके, देन यहाँ पे आप इसको फिनिश कर लो एंड आज यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन के अंदर। फ्रंट एलिवेशन में आने के बाद हमारा जो डिफ्यूजर का जो कनेक्टर है थोड़ा नीचे जा रहा है, तो हम लोग इसको ऊपर यहाँ पे लॉक कर लेंगे एंड इसका जो डेप्थ रहेगा यहाँ पे मिनिमम 10 या फिर हम लोग 15 mm यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे एंड 3D में चेक दिस आउट। इस तरीके से आपका जो है ना डिफ्यूजर विजिबल होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो डिफ्यूजर का डायमीटर आ रहा है 125 आ रहा। ओके, बट एक्चुअल में हम लोगों को जो प्रोजेक्ट में जो राउंड का डाया दिए हुए है वो 250 mm दिए, तो इसकी वजह से जो है ना हम लोगों को थोड़ा बहुत रेड्यूसर्स जो है ना क्रिएट होते हैं। सो दैट नॉट अ बिग डील, चलेगा, कोई मसला। अब ये कंप्लीट होने के बाद क्रिएट के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, एक डक्ट कनेक्टर यहाँ पे ले लेंगे एंड डक्ट कनेक्टर अपने पास यहाँ पे सप्लाई एयर आ रहा, तो अपने को रिक्वायर्ड भी सप्लाई एयर है। एंड जब भी आप कनेक्टर अप्लाई करेंगे ध्यान रखोगे टॉप फेस पे अप्लाई करना है। अब मेरे को जो है ना यहाँ पे कनेक्टर अप्लाई करने के बाद ये आ रहा रेक्टेंगल के अंदर, जिसके अंदर आपको विड्थ एंड हाइट यहाँ पे पूछ रहा, बट हम लोगों को तो राउंड कनेक्टर होना है, तो किस तरीके से डिफाइन करना, एकदम सिंपल है। ओके, आपके डट कनेक्टर जो आप अप्लाई करें सिलेक्शन करो एंड प्रॉपर्टीज के अंदर आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलता है शेप का, एंड आप ये शेप के अंदर से रेक्टेंगल की जगह राउंड यहाँ पे डट कनेक्टर को चेंज कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग जो है ना डट कनेक्टर के लिए पैरामीटर जनरेट नहीं करे हुए हैं, तो हम कनेक्टर को डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर से 125 mm इसका पैरामीटर हम डायमीटर डिफाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ों पे अपने को क्लासिफिकेशन पे काम करना है। फॉर एग्जांपल के लिए सप्लाई जो इसका सिस्टम क्लासिफिकेशन है वो सप्लाई एयर अपने को रखना है एंड इसका फ्लो डायरेक्शन अपने को यहाँ पे रखना है इनलेट। ओके, क्योंकि डक्ट के अंदर जो एयर है वो इन है, तो उधर से आते हुए जो है ना इसके अंदर से आपके एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, तो यहाँ पे हम लोग ना इसको इनलेट अपन रखने वाले हैं। ओके, अगर हम रिटर्न का अगर डिफ्यूजर क्रिएट करेंगे वहाँ पे रहेगा बेसिकली आउटलेट। ओके, अब डिफ्यूजर कम्प्लीटली क्रिएट होने के बाद हम लोग इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास माय वर्क के अंदर एंड माय जर्नी एंड यहाँ पे रिविट एचवीएसी के अंदर मैं यहाँ पे जो है ना स्लॉट टर्मिनल बोल के यहाँ पे फाइल नेम डाल देता हूँ। ऑप्शन के अंदर मैक्सिमम बैकअप 1 एंड यहाँ पे इसको सेव कर लिया। ओके, सेव होने के बाद में जो है ना डायरेक्टली इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब हम लोगों ने जो लास्ट टाइम जो डिफ्यूजर प्लेस करे थे उनका हम लोग एलिवेशन लेते 2600, तो सेम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एलिवेशन फ्रॉम लेवल में यहाँ पे 2600 ले लेता हूँ एंड मेरा जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर है तो मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। ओके, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा तो आप बाहर प्लेस कर लो, देन यहाँ पे आप जो है इसको इजीली अलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पे जो है टॉप से अलाइन करना चाह रहा हूँ, बट देखो मेरे को यहाँ पे रेफरेंस नहीं आ रहा, तो WF वायर फ्रेम में आ जाओ एंड यहाँ पे आप इसको रेफरेंस इजीली एक्टिव कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे डिफ्यूजर अपने पास कंप्लीटली प्लेस हुआ, 3D के अंदर यहाँ पे चले जाओ एंड यहाँ पे चेक करो आपका जो डिफ्यूजर है इस तरीके से प्लेस हो गया। ओके, सेम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को अपोजिट डायरेक्शन में भी होना है डिफ्यूजर, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 80 एयर टर्मिनल एंड यहाँ पे एलिवेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, जस्ट अपन रैंडमली प्लेस करके इसको यहाँ पे अलाइन कर लेंगे। ओके, अगर इन केस ऑफ मिरर डायमेंशन अगर अलग रहे देन हम लोग पैरामीटर के साथ वर्क करे हुए तो हम उसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो डिफ्यूजर कम्प्लीटली प्लेसमेंट होने के बाद मैं डक्ट लेता हूँ, मुझे यहाँ पे राउंड डक्ट रिक्वायर्ड है, तो राउंड डक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे टैप्स वाला यूज़ कर रहे थे, सेम वही ले लेंगे। डायमीटर अपने को यहाँ पे 250 रिक्वायर्ड है, डिफाइन कर लो। उसके बाद BOD अपने पास 2750 यहाँ पे प्रोवाइडेड है, तो सारा डिटेल प्रोवाइड करने के बाद हम लोग इधर से राउंड डक्ट को क्रिएट कर लेंगे दोनों साइड्स के अंदर। क्रिएट होने के बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे करेंगे FD फ्लेक्सिबल डक्ट एंड ये अपना डायमीटर 250 रहेगा एंड सप्लाई एयर, देन यहाँ पे आप इसको सिंपली कनेक्ट कर लो। ओके, तो बोथ साइड हम लोगों का जब कनेक्टिविटी पूरा कंप्लीट होगा 3D के अंदर यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है ना स्लॉट टर्मिनल पे कम्प्लीटली आपके जो है ना डिफ्यूजर के साथ कनेक्ट हो जाता। अगर मैं एक नेटवर्क में यहाँ पे क्रॉस चेक करूँ तो चेक दिस आउट, हर एक डिटेलिंग एंड हर एक अपना जो है ना डिफ्यूजर एंड डक्ट पूरा अपना एक नेटवर्क के अंदर आ रहा। ओके, सो होपफुली आप लोग वीडियो को एंजॉय करे होंगे एंड आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है ना क्या करेंगे कि आने वाले टॉपिक्स के अंदर
आगे के यहाँ पे जो है इस तरीके से आपके पास रेड्यूसर्स है, इनको कैसा जो है ना हम क्रिएट करना इसके बारे में देखेंगे। एंड इसी के साथ साथ जो है ना आपके पास यहाँ पे डबल कर्व यहाँ पे फिटिंग प्रोवाइडेड है, इसको कैसा क्रिएट करना एंड इसका जो है ना लिटिल बिट रूटिंग के बारे में देखेंगे। सो आप लोग ये सारी चीज़ों को एक बार अच्छा डिटेलिंग में प्रैक्टिस करके देख लीजिए। एंड इंशाल्लाह आगे वाले वीडियो में जो है ना अपन आगे की डिटेल देखेंगे। सो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।